तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी। क्या हम बात करते हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिसोर्सेस। रिसोर्स क्या होता है? तो एनसीईआरटी उसको सबसे पहले ही एक्सप्लेन करता है। क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। वो हर चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेंस हो। वो क्या है? उसे हम रिसोर्स कहते हैं। वो हर चीज़ जो ह्यूमन की नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो क्या है? रिसोर्स है। और वो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो क्या है? रिसोर्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, एक रिसोर्स। जैसे वो फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और अपने नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। टेक्नोलॉजी के जरिए वो कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन, तो क्या है ये, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ह्यूमन पे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट इन्वॉल्व इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। जो भी नेचर से हमें मिल रहा है उसको हम ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें? ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। उसमें क्या है, रिलेशनशिप है नेचर का और टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का। ह्यूमन बीइंग क्या है, नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी से। और क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो, स्किल रेट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या हमें लगता है कि रिसोर्स जो है फ्री गिफ्ट नेचर है? एज इज एज्यूम बाय मैनी, नहीं, रिसोर्स क्या फ्री गिफ्ट नहीं है। दे आर नॉट। रिसोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जब तक ह्यूमन उस पर कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा वो रिसोर्स नहीं है। जैसे क्या, जब कोल है, जब तक उसका कोई यूज नहीं हो रहा है वो रिसोर्स नहीं है। लेकिन जब उसका ह्यूमन यूज कर रहा है, अपने नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है, रिसोर्स है। तो ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स के। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं और रिसोर्स के जैसा काम करते हैं। रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वे। रिसोर्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। बायोटिक क्या होता है, जो कि हमें बायोस्फीयर से ऑब्टेन हो रहा है और जिसके पास क्या है, लाइफ। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा फौना और फिशरी और लाइफ स्टॉक। और एबायोटिक क्या है, ऐसे रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से हो। क्या हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो। एग्जाम्पल क्या है इसके, रॉक एंड मिनरल, रॉक एंड मिनरल। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी क्या, वो एग्जॉस्टिबिलिटी हो, अपनी एग्जॉस्ट होगा कि नहीं। तो उसका क्या है, टू टाइप्स है। क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, the resource which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resource। वो रिसोर्स जो कि रिन्यू हो सके और रिप्रोड्यूस हो सके फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल क्या है इसमें, सोलर और विंड। फिर ऑन द नॉन रिन्यूएबल क्या है, occur over a very long geological time। ये रिसोर्स क्या है, मिलियन ऑफ ईयर्स समय लेते हैं फॉर्मेशन होने में। कुछ रिसोर्स जैसे मेटल में वो क्या है, रिसाइकलेबल है। और फॉसिल फ्यूल जैसे रिसाइकलेबल नहीं है, एक बार खत्म तो खत्म। वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्स कैसे डिवाइड है। पहला, इंडिविजुअल,
दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, चौथा इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स वो है जो कि owned बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। जैसे पीपल क्या करते हैं, लैंड लेते हैं, वो क्या है? इंडिविजुअल। ठीक। पॉन्ड्स है, वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। गांव में जो वेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल। अब कम्युनिटी क्या है? एक कम्युनिटी आउंड रिसोर्स जो कि एसेसिबल हो सारे कम्युनिटी के लिए, जैसे पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड। ये क्या है? किसी एक लोग का नहीं, पूरे कम्युनिटी का है। नेशनल क्या है? नेशनल रिसोर्स वो है जो किसी कंट्री का है। सारे मिनरल जो है किसी कंट्री ऑन कर रही है। जैसे ओशनिक एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.5 22.2 किलोमीटर तक उस कंट्री का रहता है जो भी रिसोर्स हमें मिले। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? नेशनल में रोड, कैनाल्स, रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है। अब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसोर्स को किया जाए, वो क्या है? इंटरनेशनल। जैसे ओशनिक रिसोर्स जो है 200 नॉटिकल माइल से दूर जो होती है वो क्या होती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो बिलोंग करती है ओपन ओशियन को, और उस पर किसी भी कंट्री का क्या होता है? हक नहीं हो सकता है। ठीक। अगर उसमें कुछ भी काम करना तो पूरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को बताना होगा। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला आता है पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा स्टॉक, चौथा रिजर्व। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो किसी रीजन में पाए जाते हैं, जो किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उसका पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा है। उसके पास अभी और पोटेंशियल है लेकिन उसका भी हम लोग और यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है? राजस्थान और गुजरात के पास क्या है? विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्या है? राजस्थान और गुजरात के पास विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हम लोग पूरी तरह से उसको डेवलप नहीं किए हैं, उसको हम पूरी तरह से अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है? पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? जिसको हम पूरी तरीके से डेवलप कर चुके हैं और पूरी तरह से हम उसको इफेक्टिव यूज भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स क्या है? आर नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्स दैट हैव बीन फुल्ली डेवलप। क्या है वो? फुल्ली डेवलप है और उसको हम इफेक्टिवली यूज भी कर रहे हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। ठीक है। स्टॉक क्या है? आइए हम देखते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या? मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। यानी उस मटेरियल के पास क्या है? पोटेंशियल है कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एसेस कर पाए। जैसे हाइड्रोजन जो है क्या है? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे पास अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आया कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। अब देखिए रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स यानी हम रिसोर्स को जान रहे हैं, टेक्निकली हम जान रहे हैं कैसे उसको यूज करना है, यानी उस यूज को हम क्या कर रहे हैं? अभी मिनिमम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बचा के रख रहे हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए बचा के रख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? वाटर इन डैम, वाटर इन डैम। तो देखिए रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल विंड और वाटर, बायोलॉजिकल का नेचुरल वेजिटेशन ब्रैकेट में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल में फॉसिल फ्यूल। ह्यूमन में स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है? रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन की लाइफ को क्या कर रहा है? क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है। ये क्या बिलीव किया जा रहा है कि रिसोर्स क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और उसके वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है? ह्यूमन बींग क्या कर रहा है? उसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के वो बहुत तेज़ी से यूज कर रहा है। तो क्या हो रहा है उससे? जब रिसोर्स ज़्यादा यूज होगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या है?
रिसोर्स डिप्लीटेशन। क्या हो रहा है? रिसोर्स खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि जो कुछ इंडिविजुअल जो हैं, ग्रीड पीपल जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फेव हैंड। कुछ हैंड में जो रिसोर्स का क्या हो जा रहा है? एक्यूमुलेशन हो जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? सोसाइटी में डिवाइड हो रहा है। सोसाइटी में क्या हो रहा है? दो सेगमेंट में लोग डिवाइड हो रहे हैं, रिच और पुअर। ठीक। थर्ड पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जब बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लॉयट करते हैं रिसोर्स को, बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन हो जा रहा है, और इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेट हो रहा है। तो क्या है? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। हमें ग्लोबल पीस लाने के लिए क्या करना होगा? रिसोर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। ठीक है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीटेशन बाय अ फेव इंडिविजुअल, जैसे आज ये ट्रेंड एक रिसोर्स क्या हो, कुछ ही हाथों में हो, तो उससे कंट्री क्या होगा? फिर कंट्री कंटिन्यू द फर्दर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। हमारा प्लैनेट क्या होगा? डेंजर हो जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों एसेंशियल है? क्योंकि हमें सारे लाइफ फॉर्म को क्या करना है? सस्टेन, बचा के करना है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है कि डेवलपमेंट हमें करना है, शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए। एंड डेवलपमेंट जो प्रेजेंट का हो, वो ऐसा करना है कि हम फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, फ्यूचर जनरेशन के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आइए देखते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जून 1992 में मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मेट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ब्राजील में क्या हुए? 100 हेड मिले फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। द अर्थ समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या किया गया? अर्जेंट प्रॉब्लम के बारे में बात किया गया। इसमें क्या हुआ? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लाया गया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया गया ग्लोबल लेवल पे, और असेंबल लीडर क्या हुए? साइन किए। क्या किए? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो रहा है उस पे। रियो कन्वेक्शन क्या किया? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल लाया, और एजेंडा 21 को क्या किया? अडॉप्ट किया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में क्या लाना है? एजेंडा 21 को हमें अचीव करना है। अब एजेंडा 21 क्या है देखिए। ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है जो कि सारे वर्ल्ड लीडर क्या हुए हैं 1992 में साइन किए हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी में, जो कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इसका एम क्या है? कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। और इसका एजेंडा क्या है? कि हम इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को और डिजीज को खत्म करें। ग्लोबल कॉपरेशन में कॉमन इंटरेस्ट क्या है लोगों का? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग समझें, लोग एक दूसरे की मदद करें। वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा 21 का? कि सभी लोकल गवर्नमेंट जो क्या करें, वो अपना लोकल एजेंडा 21 बनाए। अब देखिए रिसोर्सेस प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। प्लानिंग क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जूडियस यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को हमें यूज करने के लिए क्या करना है? प्लानिंग। तो इट हैज इंपॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में क्या है? जरूरी है। विच which has enormous diversity in the availability of resource। वहाँ पे क्या है? अलग अलग डाइवर्सिटी और रिसोर्स क्या है? अवेलेबल है। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स। ऐसे बहुत सारे रीजन है यहाँ पे रिसोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। और ऐसे भी कई जगह यहाँ पे रिसोर्स क्या है? बहुत कम। देयर आर सम रिसोर्स, यहाँ पे कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे क्या है? कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स इतने ज्यादा हैं, क्या हो सकता है वहाँ पे? सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और ऐसा भी कुछ रीजन है जहाँ पे क्या है? रिसोर्स
बहुत कम है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें क्या है, मिनरल और कोल डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, वाटर रिसोर्स ज्यादा है, लेकिन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है, नहीं है, लैग करता है। स्टेट ऑफ राजस्थान क्या है, सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर रिसोर्स लैग करता है। कोल्ड डिजर्ट लद्दाख क्या है, रिलेटिवली आइसोलेट है पूरे कंट्री से, ठीक है, पूरे कंट्रीज क्या है, आइसोलेट है। कौन, डिजर्ट ऑफ लद्दाख। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट डिफिशिएंट इन वाटर, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज क्या है लद्दाख में, बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है वहाँ पे, वाटर डिफिशिएंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, और कुछ वाइटल मिनरल भी हैं। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल। तो हमें क्या हो सकता है, हमें रिसोर्स को बैलेंस करना होगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल और लोकल लेवल पे। अब हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्या चीज, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या है, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में जो क्या है रिसोर्स को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्स हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, उसको मैपिंग करेंगे, उसका क्वालिटी देखेंगे और उसका कितना क्वांटिटी है वो देखेंगे। तो ये चीज हम रिसोर्स का पहला चीज कर लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक स्ट्रक्चर प्लान करेंगे कि अब ये काम ऐसे करना है। कुछ स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेट करेंगे कि उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, उस रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या करेंगे, हम मैच करेंगे पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान में, ठीक है, ओवरऑल ऐसा हम करेंगे कि पूरे नेशन का क्या हो, विकास हो। India has made concerted effort for achieving the goal of resource planning right from the first 5 year plan launch after independence. इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था इंडिया की तरफ से। उसमें क्या था अचीव करने के लिए, कि रिसोर्स प्लानिंग को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या है, नेसेसरी कंडीशन है किसी भी रीजन को क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में हिंडर डेवलपमेंट। तो क्या कह रहा है इसमें कि रिसोर्स अगर कहीं पे है तो जरूर नहीं कि वो जगह डेवलप हो जाए, जब तक वहां पे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ना हो वो जगह क्या होगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। देयर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री डेट आर रिच इन रिसोर्स। ऐसे बहुत सारे रीजन है हमारे कंट्री में यहाँ पे रिसोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, पिछड़ापन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। ऑन द कंट्रारी कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे पुअर रिसोर्स, लेकिन वहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप है। The history of colonization revealed that rich resources in colony were the main attraction for the foreign invader. हिस्ट्री में क्या बता रहा है कि कॉलोनाइजेशन का रिवील क्या हुआ था, कि रिसोर्स जो है वो क्या है, फॉरेन ट्रेडर्स का, इन्वेडर्स का मेन अट्रैक्शन है, उसी को क्या हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। इट इज प्राइमरली हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्स। वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फर्दर रीजन स्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज, कॉलोनी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना सुपरमेसी, अपना अधिकार जमा रहे हैं। Therefore, resource can be contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional change. तो क्या हो रहा है, एक टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है और इंस्टीट्यूट को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। इंडिया क्या एक्सपीरियंस क्या है, ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन समय में क्या किया है, सब चीज फेस किया, अलग अलग फेस। Therefore, India development in general and resource development is particular does not involve in availability of resource. तो इंडिया का डेवलपमेंट क्या है, केवल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से नहीं है, उसके पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी भी होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की। क्या, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्स क्या है, जरूरी है किसी भी
एक्टिविटी को डेवलपमेंट करने के लिए, बट इरेशनल कंजप्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजप्शन क्या करेगा, और बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्स को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाएगा, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ला देगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या हम करेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे, अलग अलग लेवल पे क्या है बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्स को कंजर्व करेंगे। दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट। जैसे गांधी जी क्या है, वेरी वॉइस इन कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन दिस वर्ड। वो क्या करते थे, रिसोर्स को बहुत अहमियत देते, वो क्या बोलते थे, देयर इज इनफ, इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रेड। यहाँ रिसोर्स क्या है, सबके लिए है जिसको जरूरत है, नॉट फॉर एनीबडी ग्रेड, लेकिन उसके लिए नहीं जिसके पास ग्रेड हो, जो लालची है उसके लिए क्या है, पूरा नहीं हो पाएगा। रिप्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, क्या है वो, नेचर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, वो रिसोर्स को डिप्लीटेशन कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो किसके अगेंस्ट थे, महात्मा गांधी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। और क्या चाहते थे वो, प्रोडक्शन बाय द मास, प्रोडक्शन बाय द मास। एट द इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स क्या है, कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम मोर सिस्टमेटिक में 1968 में। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधी जी का फिलोसफी आया था वंस अगेन, जो प्रेजेंट किया था कौन, स्कूमेचर इन हिज बुक स्मॉल एज ब्यूटीफुल में। सेमिनल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, रिसोर्स कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल पे लाया गया बाय ब्रूट लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ये रिपोर्ट क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया था, और क्या किया था, रिसोर्स कंजर्वेशन को मतलब बताया था, विच वे सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर के बुक में बताया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या हुआ था मेट का, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में। अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स की, क्या हम बात करते हैं, लैंड रिसोर्स की। क्या वी लाइव ऑन लैंड, हम कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। वी परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे हम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड पे। हम इसको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, और क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, ये क्या कर रहा है, प्लांट को उगने में मदद कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को रहने में मदद कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को मदद कर रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मदद कर रहा है, और क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। हाउएवर लैंड क्या है, फिनाइट मैग्नीट्यूड, क्या है, फिनाइट मैग्नीट्यूड, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर विथ केयरफुल प्लानिंग, हमें क्या करना होगा, केयरफुल प्लानिंग करना होगा, क्योंकि सॉइल क्या है, लिमिटेड। तो इंडिया इज लैंड एंड वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, इंडिया में क्या है, बहुत सारे फीचर हैं, क्या है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, और आइसलैंड है। 43% लैंड एरिया है, क्या है, प्लेन है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। माउंटेन क्या कर रहा है, 30% टोटल सरफेस एरिया का लिए कंट्री का। और इंश्योर क्या कर रहा है, पेरिनियल फ्लो कर रहा है कुछ रिवर का, पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और 27% एरिया जो है कंट्री का क्या है, वो प्लेटिव रीजन है, उसमें क्या है, रिच रिजर्व क्या है, मिनरल, फॉसिल और फॉरेस्ट है। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, क्या हम देखते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्पज पे यूज करते हैं। पहला फॉरेस्ट, दूसरा लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसमें क्या है, बैरन और वेस्टलैंड। दूसरा क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूज करेंगे, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, फैक्ट्री बनाना। फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिव फैलो लैंड, ठीक। इसमें क्या है, परमानेंट पास्चर है और ग्रेजिंग लैंड है। लैंड अर्न मिसलिनियस ट्री, जो ट्री की हमें जरूरत नहीं है। और क्रॉप नॉट इंक्लूडेड नेट्स ऑन एरिया, इसको हम क्या करते हैं, नेट्स ऑन एरिया में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सी कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर से। अब हम बात करते हैं फैलो लैंड। पहला ए करंट फैलो लैंड, ये क्या है, इसको हम लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, बिना कल्टीवेशन इसको छोड़ दिया गया, एक या लेस देन 1 एग्रीकल्चर, एक से कम साल के लिए। अदर देन करंट फ्लो क्या है, पास्ट 1 to 5 ईयर एग्रीकल्चर के लिए क्या किया गया, अनकल्टिवेटेड। पचवा नेट्स ऑन एरिया, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड,
जिसमें क्या है, क्रॉप को सॉन किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नेट सॉन एरिया। एरिया सॉन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सॉन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी एरिया जो सोन कर रहे हैं मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस नेट ऑन एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस क्रॉप एरिया। देखिए 43% क्या है, प्लेन, 30% क्या है, माउंटेन, 27% क्या है, प्लेट्यू। अब हम देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। यूज ऑफ लैंड क्या है, डिटरमाइन करता है बाई बोथ फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप, और ह्यूमन फैक्टर बताता है। ह्यूमन फैक्टर पे भी क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर और ट्रेडिशन। ये हमारा है जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 और 61, जनरल लैंड यूज कैटेगरी 2019-20 का डाटा है। देखिए 18% क्या है, फॉरेस्ट है, और इसमें क्या है, बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट है 12%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज क्या है, 45%। परमानेंट पास्चर क्या है, 4%। एरिया अंडर मिसलिनियस क्या है, 1%। इसमें क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड 5%। फॉलो क्या है, अदर देन करंट फ्लो 3% हो गया। करंट फैलो क्या है, 5%। नेट्स ऑन एरिया क्या है, 45%। और ये कहाँ से सोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 का ये डाटा है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया लैंड का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा है, हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये कितना डाटा है, 93% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। क्योंकि कुछ लैंड यूज जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे एक्सेप्ट असम को छोड़ के, वो पूरी तरह से अभी क्या है, कंप्लीट नहीं है। मोरेवर कुछ एरिया जम्मू और कश्मीर जो है पाकिस्तान और चाइना क्या के हैं, ऑक्यूपाई के, वो क्या है, वहां पे सर्वे अभी नहीं हुआ है। लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज। जो परमानेंट पास्चर है वो क्या है, वो भी घटा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसेक्वेंसेस ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी। जो करंट फैलो लैंड है वो क्या है, वो भी पुअर क्वालिटी के हैं। और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। उस लैंड का क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है। हेंस दिस लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर। तो क्या है, 2 या 3 साल बाद उसको क्या किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है। इफ दिस इंक्लूड इन द नेट्स ऑन एरिया, यदि हम उसको नेट्स ऑन एरिया में इंक्लूड कर दें, तो परसेंटेज ऑफ एनएसए क्या, नेट्स ऑन एरिया क्या है इंडिया का, वो 54% है टोटल रिपोर्टिंग एरिया का। क्या है, 54% हो जा रहा है। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे में क्या कर रहा है, वेरी है, यानी अलग अलग है। इट्स इज ओवर 80% क्या है, टोटल एरिया पंजाब और हरियाणा में। और लेस देन 10% कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फॉरेस्ट एरिया क्या है, किसी इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। 33% से जियोग्राफिकल एरिया का 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया, जो कि उससे क्या है, कम है। इसको कौन बताया था, आउटलाइन बाय इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बताता कि फॉरेस्ट एरिया क्या होना चाहिए जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, 33%, जो कि उससे क्या है, कम है। इट वॉज कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल हु लाइव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। फॉरेस्ट में जो रहे हैं वो किस पे है डिपेंड, फॉरेस्ट पे। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज वेस्टलैंड। इसको क्या हम बोलते हैं, कुछ को वेस्टलैंड, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं। वेस्टलैंड क्या है, उसमें रॉकी इंक्लूड है, एरिड इंक्लूड है, और कुछ डिजर्ट एरिया इंक्लूड है। और जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, जैसे लैंड, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा।
लैंड का जब हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं लंबे समय तक बिना कोई कंजर्व और मैनेज किए, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिससे उससे क्या हो रहा है, सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में। तो हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो पहला क्या है, वी हैव सेवर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। पास्ट जनरेशन के साथ क्या है कि हम लैंड शेयर, वी विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू, हमें क्या करना है, भविष्य के साथ भी करना है। 95% क्या है हमारा नीड, फूड का, शेल्टर का, क्लोथ का, कहाँ से हमें मिल रहा है, लैंड से। Human activity have not only brought about degradation of land but have also created a piece of natural force to cause damage to land. Human activity के जरिए क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, नेचुरल फोर्स क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी जैसे क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और क्वायरिंग। क्वायरिंग यानी एक्सट्रैक्शन, क्या, एक्सट्रैक्शन। ये क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि नहीं करना है। माइनिंग क्या है, माइनिंग साइट क्या है, जब हम एक्सक्यूशन कर रहे हैं, वर्क क्या हो रहा है, कंप्लीट जब हो जा रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डीप स्केयर्स हो जा रहा है और ट्रेसेस जो है वो बर्डन ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनिंग की वजह से। उसके वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। स्टेट जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। उसका क्या है मेन रीजन, लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन। क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन के चलते क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन, ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। वाटर के वजह से क्या हो रहा है, सैलिनिटी और एल्कनिटी क्या हो रहा है, सॉइल का इंक्रीज हो जा रहा है। मिनरल प्रोसेसिंग जैसे ग्राइंडिंग और लाइमस्टोन क्या हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। और कैल्सिसाइट, कैल्साइट और सोप स्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री, सेरामिक इंडस्ट्री के लिए सोप स्टोन बनाना क्या कर रहा है, ह्यूज क्वांटिटी में एटमोसफियर में क्या हो रहा है, डस्ट हो रहा है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या कर रहा है, घटा रहा है। वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन लैंड, लैंड पे सेटल नहीं हो रहा है। इन रिसेंट ईयर में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वेस्ट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन हुआ। अलग अलग कंट्री में, मैनी पार्ट ऑफ कंट्री में क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन देखने को हमें मिल रहा है। देयर आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा तरीका कि हम क्या करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Plantation of shelter belt plant का क्या करें हम, शेल्टर बेल्ट बनाएं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए। और हम क्या करें, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करें, कंट्रोल करें ओवर ग्रेजिंग को। और स्टेबलाइजिंग करें सैंड ड्यून को, क्या करें, सम ऑफ द मेथड चेक करें लैंड डिग्रेडेशन को एरिड एरिया में, प्रॉपर मैनेजमेंट करें वेस्ट लैंड को, और माइनिंग एक्टिविटी को क्या करें, कंट्रोल करें। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज उसको क्या करें, कंट्रोल करें। उसको हम क्या करें, ट्रीटमेंट को रिड्यूस करें। और क्या करें हम, सब अर्बन एरिया में उसको प्रोटेक्ट करें। अब हम बात करते हैं सॉइल एज रिसोर्स, सॉइल को रिसोर्स के जैसे। सॉइल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है, प्लांट ग्रोथ को मीडियम प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कहाँ पे, अर्थ पे। सॉइल क्या है, लिविंग सिस्टम, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। ये क्या कर रहा है, मिलियन ऑफ ईयर लगा रहा है, क्या, 5 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, और टाइम, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किस लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सॉइल के फॉर्मेशन में।
वेरियस फोर्स ऑफ नेचर सच ए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रनिंग वाटर का एक्शन, विंड और ग्लेशियर और डिकम्पोजर्स की कुछ एक्टिविटी, ये क्या कर रहे हैं, सॉइल को फॉर्म होने में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, वो क्या है, सॉइल के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। सॉइल क्या है, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, उसमें क्या हो, ह्यूमस भी हो और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो। तो आइए सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं। पहला क्या है, टॉप सॉइल अपर सॉइल लेयर, दूसरा इसके नीचे वाला लेयर सब सॉइल वेदर रॉक और सैंड एंड सिल्ट क्ले, फिर तीसरा सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, फिर क्या है अनवेदर पेरेंट बेड रॉक। ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्स हैं, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल ऑफ इंडिया को हम कर रहे हैं क्लासीफाई अलग अलग टाइप में। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इंडिया क्या है, अलग अलग फीचर है, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रिलेम और वेजिटेशन टाइप। तो इसमें क्या कर रहा है, अलग अलग सॉइल को डेवलप होने में हेल्प कर रहा है। तो पहला हम देखते हैं एलुवियल सॉइल, क्या चीज, एलुवियल सॉइल, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट सॉइल है। कहाँ पे, ये नॉर्थन प्लेन में है। नॉर्थन प्लेन किससे बना है, एलुवियल सॉइल से। ये तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के पास है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सॉइल क्या कर रहा है, राजस्थान से एक्सटेंड हो रहा है गुजरात तक नैरो कॉरिडोर के द्वारा। एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलता है हमें, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, कहाँ मिलता है हमें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली कहाँ पे, डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के डेल्टा पे में मिलता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है, अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। एज वी मूव इनलैंड, जब हम इनलैंड की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड रिवर वैली, रिवर वैली की तरफ, तो सॉइल पार्टिकल क्या हो रहे हैं, हमें साइज में बिगर मिल रहे हैं। अपर, इन द अपर रीच ऑफ रिवर वैली, जब हम नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, जब हम स्लोप पे आ रहे हैं तो सॉइल क्या हो रहे हैं, कोर्स हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, सॉइल हार्ड है। सच सॉइल क्या है, मोर कॉमन इन पिडमंट प्लेन, पिडमोंट प्लेन, जैसे डुआर्स, चॉस एंड तराई रीजन में, तराई रीजन, चॉस और डुरास में क्या है, मोर कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन, इसके ग्रेन के साइज से और कंपोनेंट से सॉइल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अब इसके एज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम इसके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एज, एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल कितने तरह में है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल क्या बोलते हैं, बैंगर, और न्यू एलुवियल को खादर। द बैंगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, कंकड़ क्या है, हायर है, ज्यादा है। नोड्यूल्स देन द खादर, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल, इसमें क्या है, फाइन पार्टिकल ज्यादा, छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा, और क्या है वो ज्यादा फर्टाइल है बैंगर की अपेक्षा में। एलुवियल सॉइल क्या है, पूरा फर्टाइल है। मोर दिस सॉइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन, इसमें क्या है, पोटास है, फास्फोरिक एसिड और लाइम है, जो कि शुगर कैन, पैडी और व्हीट को और कुछ सीरियल्स और पल्स ग्रुप को ग्रो करने में अच्छा है। इसका फर्टिलिटी रेट क्या है, हाई है। तो रीजन ऑफ एलुवियल आर इंटेंसिव कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, तो क्या हो रहा है, ज्यादा खेती हो रहा है। सॉइल इन द ड्राई एरिया क्या है, वो ज्यादा अल्काइन है एंड कैन बी प्रोडक्टिव ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर कर दें तो जो जगह पे हमारा क्या है, सॉइल ड्राई है, वहां पे भी हम उसको सही कर सकते हैं। अब बारी आती है ब्लैक सॉइल की, किसकी, ब्लैक सॉइल। सॉइल ब्लैक इन कलर, क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजर सॉइल, रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, आइडियल है कॉटन को ग्रो करने के लिए, इसी के लिए इसको और क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। ये बिलीव होता है क्लाइमेटिक कंडीशन जो क्या है विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, ये क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल क्या है, डेक्कन ट्रैप में मिलता है, जिसको बसाल्ट रीजन, बसाल्ट क्या है, रॉक, बसाल्ट रीजन में स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। और ये किससे मेड ऑफ,
किससे बना है? लावा फ्लो से। और एक कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है? दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र का, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और कुछ एक्सटेंट तक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिला, गोदावरी और कृष्णा वैली में। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ब्लैक सॉइल किसका बना होता है? क्लेई मटेरियल का। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसके पास मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट। वो क्या है? सॉइल न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज्यादा हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। ये मैप दिया, उसको देखिएगा। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ये क्या है? फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें क्या है? कम है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। हॉट वेदर में क्या हो रहे हैं? क्रैक आ जाते हैं। विच हैज इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को क्या करते हैं वो? एरेशन में मदद करते हैं। दिस सॉइल आर स्टिकी। ये सॉइल क्या होते हैं? स्टिकी होते हैं जब क्या होते हैं? वेट, गीले। एंड डिफिकल्ट टू वर्क। इसमें काम करने में क्या होते हैं? डिफिकल्ट। अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। ठीक है, अब हम देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। रेड सॉइल कहाँ डेवलप होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में। इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे क्या हो? रेनफॉल लो हो। इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में। येलो एंड रेड सॉइल क्या है? ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में मिलते हैं, एंड along द piedmont जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर। ये सॉइल क्या डेवलप करते हैं? रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन के डिफ्यूजन से क्या करते हैं? वो रेड कलर शो करते हैं इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। और येलो कब होते हैं? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। अब हम बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की। किसकी बात करते हैं? लेटेराइट सॉइल की। लेटराइट क्या है? डिराइव बाय लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर विच मीन्स ब्रिक। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिक। लेटराइट सॉइल कहाँ पे डेवलप होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, विथ अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। जहाँ पे क्या हो? अल्टरनेटिव वेट और ड्राई सीजन हो। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग के कारण क्या होता है? ये सॉइल होता है ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से। लेटराइट सॉइल क्या है? मोस्टली डीप टू वेरी डीप। डीप से वेरी डीप है। एसिडिक क्या है? 6 से कम। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है इसमें? कम। अकार मोस्टली इन साउथर्न स्टेट। साउथर्न स्टेट में ये ज्यादा होते हैं, लेटराइट सॉइल। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डिसिडुअस। डिसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या करता है? ये सॉइल सपोर्ट करता है। इट इज ह्यूमस रिच। ये क्या है? ह्यूमस रिच। बट अंडर स्प्रेस वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या कर रहा है? इंप्रूव कर रहा है इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट। ये क्या है इसमें? ह्यूमस पुअर। दे आर प्रॉन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। ये क्या है? इरोजन और डिग्रेडेशन यहाँ ज्यादा होता है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप। इसकी वजह से क्या है? इसका पोजीशन क्या है? डिग्रेडेट कर रहा है। तो हम क्या करें? सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अडॉप्ट करें, पर्टिकुलरली हिली एरिया में, जैसे कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। ये सॉइल क्या है? बहुत यूजफुल है। किस लिए? टी और कॉफी के लिए। रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में क्या है? मोर सुटेबल किस लिए है? काजू नट के लिए। अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल की। किसकी? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है? रेंज करते हैं रेड टू ब्राउन कलर, रेड से ब्राउन। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ये क्या है? टेक्सचर इसका सैंडी है। और नेचर क्या है इसका? सेलाइन है। सम एरिया सॉल्ट कंटेंट क्या है? बहुत ज्यादा। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? वाटर को इवेपोरेट करने से हमें मिल जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट की वजह से हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन क्या है? ज्यादा है। और सॉइल लैक करता है ह्यूमस और
मॉइस्चर। लोअर हॉरिजॉन सॉइल का क्या है, कंकर्ड ऑक्यूपाई करता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है। कंकड़ लेयर क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है बॉटम हॉरिजॉन, रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या कर रही है, इनफिल्टर नहीं होने दे रही है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन से सॉइल क्या हो रही है, बिकम कल्टीवेबल, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेबल, उसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। हैज बीन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया, ये सॉइल कहाँ मिलते हैं, हिली और माउंटेन एरिया में, जहाँ पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट क्या हो, अवेलेबल हो। सॉइल टेक्सचर क्या करती है, अलग अलग माउंटेन इन्वायरमेंट में वो वेरी करती है, कहाँ पे वो फॉर्म हुई है। ये क्या है, लोमी है और सिल्की इन वैली साइड में है। एंड कोर्स हार्ड है, हार्ड ग्रेन कहाँ पे, अपर स्लोप में, इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय में। ये सॉइल क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं डिनोडेशन, और क्या है, एसिडिक है, लो ह्यूमस कंटेंट है। सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, पर्टिकुलर ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैनल फर्टाइल। ये सॉइल में कहाँ मिलती है, वैली के लोअर पार्ट में, जहाँ पे रिवर के में फ्रेश मिलते हैं, और एलुवियल रियल फैंस आर फर्टाइल। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Soil erosion क्या होता है, जो सॉइल का जो लेयर है वो क्या हो, वॉश हो जाए, ऊपर वाला लेयर क्या हो, वॉश हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। और प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन भी और इरोजन भी, दोनों प्रोसेस क्या है, साथ साथ चलता है, तो उसको क्या होगा, दोनों को बैलेंस करना होगा। समटाइम ये बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन के द्वारा डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के द्वारा। वाइल नेचुरल फोर्स के द्वारा भी क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। वाइल नेचुरल फोर्स जैसे विंड, ग्लेशियर और वाटर क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन को हेल्प कर रहा है। रनिंग वाटर जो है, जो पानी जो चल रहा है वो क्या कर रहा है, क्लेई सॉइल को कट कर और डीप चैनल बना ले रहा है, क्या कर रहा है, डीप चैनल बना, इसको हम क्या कहते हैं, गुलीज, क्या कहते हैं, गुलीज। लैंड वो बिकम क्या हो रहा है, कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड। चंबल बेसिन में जैसे उस लैंड को क्या बोलते हैं, रेवेंस, क्या बोलते हैं, रेवेंस। समटाइम वाटर फ्लो क्या है, एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। समटाइम जो वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है एक शीट में, जो कि लार्ज एरिया जो स्लोप का है वो क्या हो रहा है, हट जा रहा है। तो उस केसेस में टॉप सॉइल क्या है, वॉश अवे, वो क्या हो रहा है, हट जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट टू स्लोपिंग लैंड, विंड जो हवा चल रही है वो क्या है, फ्लैट सरफेस से क्या कर रहा है, स्लोप वाले एरिया में वो चला जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के डिफेक्टिव तरीके से करने से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन। प्लॉगिंग, जब हम फरुआ चला रहे हैं रॉन्ग वे में, तो उससे क्या अप एंड डाउन स्लोप फॉर्म चैनल, वो क्या कर रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, ज्यादा वाटर फ्लो हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन। अब देखिए, प्लॉन्गिंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लानिंग। हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। अब हम सॉइल को इरोजन होने से बचाएंगे कैसे, प्लॉगिंग करेंगे कॉन्टूर लाइन से, जो क्या करेगा, पानी का फ्लो को डिस्कलरेट करेगा, कम करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंटूर प्लॉगिंग। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस, अब हम क्या करेंगे, टेरेस के स्लोप को कट करेंगे, जिससे क्या होगा, टेरेस कल्टीवेशन इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, सेंट्रल हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में क्या है, टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छा है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, अलग लार्ज फील्ड को हम किस में करेंगे डिवाइड, स्ट्रिप में। स्ट्रिप ऑफ ग्रास को क्या करेंगे, हम लेफ्ट छोड़ देंगे कि वो बड़ा हो, क्रॉप के साथ, क्रॉप के बीच में क्या हो, बड़ा हो। ये क्या करेगा, विंड के फोर्स को ब्रेक तोड़ेगा, कम करेगा। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर, इसको हम क्या करते हैं, ट्री को हम प्लांट करते हैं एक शेल्टर में।
रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। ये शेल्टर बेल्ट क्या है, सैंड ड्यून को यानी हवा को, डिजर्ट को क्या है वहां पे रोक दे रहा है, क्या कर रहा है, हवा को रोक रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। पेड़ लगा के विंड को रोक देना, उसे क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। तो ये चैप्टर हो गया खत्म।